नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपने अभी पेरेंटिंग की बात करी, आजकल हमारे समाज में एक बहुत प्रचलन चला हुआ है जहाँ पे जब दोनों माँ बाप जॉब कर रहे होते हैं तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो दिन भर के लिए केयर टेकर के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। तो आपको इससे क्या लगता है कि उनके अंदर जो पेरेंटिंग और गुण होने चाहिए जो पेरेंट्स इनहेल करते हैं वो अब मिसिंग हो रहे हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसके पहले एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। अगर हम लोग कश्मीर में होने वाले सेब के पेड़ को यहां लगाएं तो क्या होगा? कुछ आइडिया है? नहीं चलेगा सर। नहीं। क्यों? बिकॉज उसके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है जो सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता यही जवाब है आपके लिए। आपकी व्यवस्था को कौन संभाल रहा है? किसी भी कंपनी को जो सीईओ संभालता है, जिस तरीके के हैंड्स संभालते हैं उसका ग्रोथ उसी तरीके का होता है। आपकी स्किल और आपके यहाँ जो केयर टेकर है उसकी स्किल में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस रह जाएगा आपके बच्चे की परवरिश में। मात्र उसे नापिए, उस अमाउंट को समझिए, फिर निकलिए, काम करिए, जॉब करिए। इसमें कौन सी बुराई है? कुछ चंद पैसों में आप अपने कोहिनूर हीरे को बर्बाद करने के लिए किसी दूसरे के हाथ में डाल रहे हैं। और दूसरा वो जिसकी स्किल को आपसे बेहतर कौन जानता है, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज, उसका सामर्थ्य, उसका पेशेंस, उसकी जानकारी, उसकी आध्यात्मिकता जो है वो सब समझ लीजिए। जिसके पास जो है उतना ही तो देगा। और वो किसको देगा? वो तुम्हारे बच्चों को देगा। वो समझ कर करना, फिर आपको आनंद आएगा। आनंद से कीजिए। अभिषेक जी, लेकिन पेरेंट्स के पास भी मजबूरी होती है क्योंकि महानगरों में रह रहे हैं, उनको जाना होता है। आप एक पेरेंट हैं, आप उसके नाते आपका क्या सवाल है और इस पे ये जो जवाब है उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? महाराज, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है और एक बेटा है। इतनी उम्र में हमारे पिता ने, हमारी माता ने हमको कभी एक तमाचा नहीं मारा। मैं 10 साल हुए मेरे को पिता बने हुए, और कभी कभी ग्लानि होती है कि हमें गुस्सा आ जाता है, बच्चों को के ऊपर हाथ छोड़ देते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। हम इस उम्र तक में हमको कभी एक थप्पड़ नहीं लगा और 10 साल के बच्चे को हम पीट देते हैं। उनकी पत्नी, मेरी पत्नी टीचर हैं, वो भी उनके ऊपर हाथ उठा देती हैं। इससे बचा कैसे सकता है? इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? मैं जानता हूँ कि ये गलत है लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा है कि क्या करना चाहिए। इसके लिए बस एक छोटा सा आपसे इनपुट और चाहिए, फिर पूरा व्यंजन बना के मैं आपको दे रहा हूँ। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि किसी भी बच्चे को अथवा किसी भी इंसान को क्यों ताड़ित क्यों करना है? क्यों मारना क्यों है? क्यों मारना पड़ता है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? पिता के तौर पर उत्तर ये है कि हमें लगता है कि जो हम उसको समझाना चाहते हैं या जो उसके बेहतरी के लिए है, अगर वो नहीं समझ रहा है तो कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। लेकिन एक इंसान के तौर पर यह भी हो सकता है कि हम शायद अपने आप को इम्पोज करना चाह रहे हैं उसके ऊपर, वो नहीं मान रहा है इसलिए हाथ छूट जाता है। कुछ इस तरह का ये है। हम हालांकि आपकी बात से अगर मैं सीधे समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि वो मेरी बात समझ नहीं पाता इसलिए समझाने के लिए मुझे वो रास्ता अपनाना पड़ता है। जी, आप यही कह रहे हैं? जी। जिस व्यक्ति ने आपके प्रेम की भाषा नहीं समझी, वो चाहे कोई प्राणी क्यों ना हो, बच्चा हो, कोई बाहरी क्यों ना हो, जिसको प्रेम की भाषा नहीं समझ में आई, जिसको समझाने से नहीं समझ में आया, उसको ताड़ित करके कुछ भी समझाया जा नहीं सकता। इसका कोई तरीका कहीं नहीं देखा गया। कभी भी वो जो भय है ना, वो जो डर है, वो मारपीट का नहीं है, वो रिश्तों का डर है। वो उतना ही बहुत है। आपको इसलिए नहीं मारना पड़ा क्योंकि उन्होंने, ये उनकी काबिलियत है, आपकी कोई काबिलियत नहीं इसमें। आपके पिता ने, आपकी माता जी ने आपको कभी भी छुआ नहीं, मारा नहीं, इसमें आपकी कोई काबिलियत नहीं। आप ये कभी मत अपने मन में सोचना मैं बड़ा अच्छा बच्चा था। नहीं, मैं तो इसमें 100% उनकी व्यवस्था, उनके पालने का ढंग। किसी भी कंपनी को मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, चलाने वाले का नजरिया, उसका तरीका, उसका ढंग मारना पड़ेगा ही नहीं। आंख ही बहुत है। उन्होंने वो अपनी दहशत, अपना डर, अपना भय उस तरह बना रखा था कि वो देख भी लें तो आपको लगता होगा कि बस अब कुछ भी हो जाएगा।
जब तक आप किसी भी व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को आप ताड़ित इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए, तो इसके लिए ताड़ित करने से ज़्यादा आवश्यकता है उनको और स्किल्ड करना, ताकि वो समझ जाए आप जो कह रहे हैं। या तो कहने का तरीका चेंज करें, या तो उनको इस एंगल पे खड़ा करें कि वो आपकी बात समझ जाए। अन्यथा इसके लिए कहा गया कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। ब्रह्मा जी भी अगर समझाने पे आए और जिसे नहीं समझना है वो समझ नहीं सकता। अन्यथा इस देश में या तो सब IAS होते, या तो सब के सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते, या तो सब के सब तगड़े स्किल पे कहीं बैठे होते, सब एक ही जैसे होते अगर समझाया जा सकता होता। अगर पिता के हाथ में किसी का भाग्य लिखने का होता तो पिता अपना सर्वस्व लगाकर अपने बच्चों का भाग्य लिख देता। पिता क्या न करता। अमिताभ बच्चन जी के हाथ में होता ये, जिसका पिता मतलब सुपर डुपर टुपर स्टार है, जिसकी माता सुपरस्टार है, जिसकी पत्नी भी सुपरस्टार है, वो खुद हाथ में नहीं होता, आचरण में होता है, अरेंजमेंट्स में होता है, वो माहौल बनाने पर होता है। आप किस कदर किसी को प्रेम की लाठी से ज्यादा किसी में बोझ ही नहीं है सरकार। एक बार अगाध प्रेम होने दीजिए, उसके बाद उसकी तरफ देख लेने भर में भी उतना ही भय लगता है, उतना ही डर लगता है जितना मारने पे लगता है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा ये कह देना ही पूरा विश्व समाप्त होने जैसा लगता है। आप कभी युवा रहे होंगे, आपको कभी न कभी किसी से प्रेम हुआ होगा। आज तो खैर सभी बड़े युवा, अभी भी आप युवा हैं, लेकिन प्रेम जो है ना वो किसी रिश्ते का मोहताज नहीं है। वो प्रेम जीवन में इसलिए कभी न कभी जरूर आता है ताकि आप पेरेंटिंग अच्छी कर सकें, आप समझ सकें कि प्रेम की परिभाषा क्या है, आप समझ सकें कि उसका आगाज क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका ढंग क्या है। मारना बहुत हल्का महसूस कराता है आपको, खुद को भी, उसको ही नहीं आपको भी। मारना एक बहुत क्षणिक व्यवस्था है। समटाइम आपके बच्चों की बात नहीं, ये अगर हम सार्वजनिक बात करें तो समटाइम तो मारने पर ऐसा बोध आता है बच्चों में कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक आप क्या करेंगे। पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं, मैं गलत कह रहा हूं? क्या लगता है ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मारेंगे ही तो, और क्या करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मेरे नाना जी के साथ में बहुत रहा। मेरे नाना जी ने एक बार मामा जी को देखा कि वो सिगरेट पी रहे हैं। मैं उनके साथ ही था नाना जी के, मैंने भी देखा जो उन्होंने कहा, मैंने भी देखा। अब वो तो देख के चल पड़े, मैं उनका बार बार कुर्ता खींच रहा हूं। हेलो हेलो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। वो चुपचाप। अब जब मैं बिल्कुल नहीं माना तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और तेजी से आगे लेके गए। मैं बड़े बचपन से जिज्ञासु, मैंने कहा ये क्या चमत्कार है, मुझे तो आप, मैं वो कंचा भी खेल रहा हूं तो आप मना करते हो। वो तो पूरा BA MA की क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हो। हमें कौन सा दोष है, आप मुझे कहते हो उनको नहीं कहते, वो बड़े हैं इसलिए। नहीं, बोले मैंने आज इसलिए उनको कुछ नहीं कहा क्योंकि आज मैं उनको अगर उसी समय पकड़ता और उसी समय कुछ कहता तो उनको क्या लगता कि अब तो इनको पता चल ही गया है, अब क्या दिक्कत है, अब तो सामने भी पीने में कोई संकट नहीं होगा। बोले वो जो थोड़ा पर्दा बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा, इनको अलग तरीके से समझाया जाएगा, फिर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तो समझाने के, कहने के, बताने के ढंग हैं अपने अपने। कोई मार कर, कोई डांट कर, कोई डपट कर, कोई प्रेम से, कोई बिठा कर, कोई चला कर, कोई दिखा कर, कोई उदाहरण देकर, अलग अलग तरीके से समझाता है। अपना अपना तरीका है, आपको अपने तरीकों को परिवर्तित करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत व्यवस्थित हैं, समझदार हैं, और क्योंकि आपने वो सब देखा है पेरेंटिंग जिसमें बिना किसी को ताड़ित किए हुए भी सुव्यवस्थित रखा जा सकता है, तो उसी अनुभव को, जो अनुभव पाया है, उसी अनुभव को आगे बढ़ाइए। क्योंकि मारना आपको कमजोर बताता है। मारना क्या कहता है? आप असफल हो गए, आप समझा नहीं पाए, मैं अबोध सही, मैं अज्ञानी सही, तुम समझा क्यों नहीं पाए भाई? समझाओ ना मुझे, 10 बार बताओ, 50 बार बताओ। मेरा टीचर मुझे समझा नहीं पाए, मुझे केवल पीट रहा हो, टीचर ही मूर्ख है। फिर तो मुझे नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा इसमें कैसे कह दूं आ रहा है, और क्यों कह दूं मैं आ रहा है?
आपने मुझे 4 बार बताया ए फॉर एप्पल होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ए फॉर एप्पल होता है, आप अलग तरीके से बताइए। जब तक नहीं आ रहा तब तक बताइए, आपका काम है ये। हमारा दोष है क्या, ये मुझे नहीं समझ में आया। मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्या? आपको लग सकता है, मुझे नहीं लग रहा, मैं तो देख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं। इसका जवाब बड़ा है, विशाल है। सूक्ष्मता में हमने जो अनुभव ग्रहण किया उसका पालन करें। मारना ताड़ित करना उल्टा है, उससे सुधारा नहीं जा सकता, उससे बिगाड़ा भी जा सकता है। तो जिससे दोनों चीजें हो सकती वो नहीं करना, जिससे सिर्फ सुधारा जा सकता वही करना है। गुरुजी, पेरेंट्स में बड़ी तरह के अब कंफ्यूजन भी रहता है। एक तरफ जैसे अब अभिषेक जी कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने कभी मारा नहीं, इन्होंने मारा तो ये नाराज़ है। एक तरफ अंकिता हैं, हम उनके हाथ पे टैटू देख सकते हैं, उन्होंने मातृ पितृ देवो भव लिखा रखा है। ये रिस्पेक्ट से लिखवा रखा होगा, या इतना प्रेम होगा, या इतने आपके पेरेंट्स फ्रेंडली होंगे? तो इन सब के बीच सामंजस्य बन नहीं पाता। आजकल के पेरेंट्स तो फ्रेंडली बनने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोस्ती हो ही नहीं पाती। अच्छा, क्यों लिखा है आपने? स्वामी जी, मुझे ये लगता है कि जो हमारी संस्कृत, जो हमारी भाषा है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप अपनी जो भाषा है उसको संजो कर रखें, और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक संस्कृत में लिखा हुआ है और इसका अर्थ भी बहुत अच्छा होगा। जो भी देखेगा मुझे लगता है कि उसको अच्छा ही लगेगा। मैंने खुद के लिए करवाया अपने लिए कि मुझे अच्छा लग रहा है, और बाकी भी अगर कोई देखता भी है तो उसको भी अच्छा लगता है। तो ये पॉजिटिव तरीके से है मेरे लिए। अच्छा, मतलब आपने इसलिए लिखा है क्योंकि ये संस्कृत में है, माता पिता के प्रति आपका स्नेह है, वो भी है, प्रेम उतना ही है, उतना ही है, ऐसा नहीं है। जैसा लिखा है जैसा लिखा वैसी है ही वैसे। मान्यता भी है। बिल्कुल, मतलब मातृ पितृ देवो भव, जैसा सर। माता पिता मेरे लिए भगवान जैसे हैं, हाँ। या ईश्वर ही हैं। जी, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि जो माता पिता हैं वो ईश्वर के समान है। तो इसमें एक छोटी बात मुझे और समझनी है ताकि मैं और भी लोगों को कभी बता पाऊं। मातृ पितृ देवो भव, ये आपने माना, इसमें आपकी महानता है या माँ बाप की? मुझे लगता है कि माँ बाप की है। वो ऐसे थे कि आपको मानना पड़ा? हैं वो ऐसे अच्छे हैं, मतलब वो हमेशा ऐसे से हैं अच्छे हैं। इसलिए आपने माना? बिल्कुल। या आपने मान रखा है, आपकी मान्यता बड़ी है, आप बड़े समझदार हो, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, आप दुनिया से अलग हो, आपको संस्कार अच्छे मिले, इसलिए आपने मान रखा है कि वो भगवान जैसे हैं। वो भगवान जैसे हैं इसलिए आप मानती हैं, अथवा आप मानती हैं कि वो भगवान हैं? दोनों इक्वल है मेरे लिए। इक्वल है जी, बस यही जवाब है। देखो अभिषेक जी, माँ बाप भगवान जैसे हैं इसलिए ही हम मानते हैं। हम मानते हैं इसलिए थोड़ी भगवान है। हम क्या है, हमने तो वही माना है। हम सब हाड़ मांस से बने हुए लोग हैं। हमने वही माना सदैव जो हमें सिखाया गया। एक मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, एक बेटे ने अपनी मां को ऑस्ट्रेलिया ले जाकर कहा कि मम्मी कैसा लग रहा है तुम्हें ऑस्ट्रेलिया आकर? तुमने कभी सोचा था कि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी? तो मां ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, बेटा मैंने जब तुझे पैदा किया था तो तुझे ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग भी नहीं पता थी। तुझे इस लायक मैंने ही बनाया है कि तू ऑस्ट्रेलिया आकर मुझे ला सके। ये मेरी ही तपस्या है, मेरी ही साधना है। तेरे शरीर में जितना रक्त बह रहा है, तू जो भी है, तो जिस लायक बना है, तूने जो पढ़ा है मैंने पढ़ाया है। इस वृद्धा ने अपनी ताकत से तुझे पढ़ाया है, उस लायक तुझे बनाया है कि तू आज ये कह सके कि ऑस्ट्रेलिया आकर कैसा लग रहा है। वैसा ही लग रहा है जैसा एक पेड़ को लगाने वाले को लगता होगा कि फल उससे पूछेंगे खा के कैसा लग रहा है। बहुत परिश्रम के बाद फल मीठा खाकर अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत परिश्रम किया गया है।